हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जबरदस्त चूना लगा दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात और गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह का गुजरात। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। कहानी बड़ी दिलचस्प है, शेयर करिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर। आपको याद होगा, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ साल पहले घटना घटित हुई थी। महाराष्ट्र में रातों रात एक सरकार को शपथ ग्रहण करा दिया गया था। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे और एनसीपी के अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो डिप्टी सीएम हो गए थे। उस दौरान हुआ यह था कि बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, बहुमत आया, लेकिन दोनों के बीच में तनातनी हो गई। शिवसेना अपना मुख्यमंत्री चाहती थी और बीजेपी अपना, तो तनातनी इस हद तक बढ़ी कि शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, जिन्हें कई लोग सोशल मीडिया पे सस्ता वाला चाणक्य कहते हैं, हालांकि सोशल मीडिया पे तो किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। बहरहाल, अमित शाह जैसे चाणक्य ने एक शातिर चाल चली और अजीत पवार को ही अपने खेमे में फोड़ लिया, मिला लिया और बीजेपी और एनसीपी के असंतुष्ट विधायकों की सरकार बन गई। अब आपको इसमें दिलचस्प क्या था, हम ये बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सॉफ्ट टारगेट थे अजीत पवार। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे थे, जो एनसीपी के प्रमुख हैं। बीजेपी का कोई नेता आता था, बड़ा से लेकर के छुट भैया टुच्चा नेता तक, वो सब अजीत पवार पर ही खूब आरोप लगाया करते थे भ्रष्टाचार के। लेकिन जैसे ही अजीत पवार बीजेपी के साथ जाके डिप्टी सीएम बन गए, गंगा में जाके डुबकी लगा ली, बीजेपी की गंगा में, वो पवित्र होकर निकल गए। उधर अमित शाह ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया। अजीत पवार मुश्किल से 24 घंटे इस पोस्ट पे रह पाए और उसके बाद वो फिर से अपने पुराने खेमे यानी कांग्रेस और शिवसेना के साथ चले गए। अब तो बीजेपी के पास मुंह ही नहीं बचा है कि वो कभी अजीत पवार के बारे में कुछ भी कह सके, क्योंकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम तो सत्ता की हवस में इन्होंने ही बनाया था। ठीक वही कांड हार्दिक पटेल ने गुजरात में कर दिया है। हार्दिक पटेल पर बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने दर्जन भर से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि राजद्रोह जैसे मुकदमों में केस दर्ज करा रखा था। अब पिछले दिनों खबर आई कि हार्दिक पटेल असंतुष्ट चल रहे हैं कांग्रेस से। हार्दिक पटेल लगातार ऐसे बयान दे रहे थे कि वो कांग्रेस से संतुष्ट चल रहे हैं, ऐसा माना जाने लगा। उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से कांग्रेस भी हटा दिया था। उन्होंने कांग्रेस के जो राज्य नेतृत्व है उस पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया था, फैसलों में सहमति लेने या शामिल न करने का आरोप लगाया था। गुजरात भाजपा में तो बल्ले बल्ले हो गई थी कि अरे वाह, अब तो बड़ा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस से संतुष्ट चल रहा है, अब तो हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसी दौरान हुआ क्या कि अहमदाबाद कोर्ट का फैसला आ गया कि अगर गुजरात की बीजेपी सरकार चाहे तो हार्दिक पटेल से मुकदमा वापस ले सकती है। मतलब हार्दिक पटेल को क्लीन चिट देने की तैयारी हो गई कि हार्दिक तो है, अब कांग्रेस से अलग होने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज हार्दिक पटेल ने एक और बम फोड़ दिया। हार्दिक पटेल ने सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि गुजरात बदलाव चाहता है, गुजरात से बीजेपी की 27 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए हार्दिक ने कहा कि मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, मैं अपनी ताकत और क्षमता का 100% 100% कांग्रेस और राहुल गांधी को दूंगा। वहीं नरेश पटेल पर भी बोलते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि नरेश पटेल जी को भी अपने संशयों को जो है दूर करना चाहिए और कांग्रेस के साथ आना चाहिए। तो हार्दिक पटेल ने जो गेम खेला, महाराष्ट्र में बीजेपी पहले इस चक्कर में फंस चुकी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी अपना हाथ पहले जला चुकी थी। जिस अजीत पवार को बीजेपी पानी पी पी कर कोसती थी, प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के छुट भैया नेता भी उसी अजीत पवार पर निशाना साधा करते थे। वो अजीत पवार तो बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र हो चुके हैं। अब उन्हीं हार्दिक पटेल, जिनके चक्कर में ये देशद्रोह, राजद्रोह जैसे मुकदमों को वापस लेने की तैयारी हो रही थी और हो भी चुकी होगी शायद, तो हार्दिक पटेल ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताकर गुजरात कांग्रेस के लिए तो खुशखबरी दी है, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और बड़ी मुश्किल पेश कर दी है। वीडियो पसंद आया होगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।